इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। श्रीनगर पहुंच चुके हैं इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस है। इसराइली एहलकारों की आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जुई की सहूलतकारी है। इस वक्त इंडिया पर कोई प्रेशर दुनिया में किसी मुल्क की तरफ से नहीं है कि तुमने हाथ हौला रखना है। तमाम मुल्क बल्कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जाके मारो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान के कई बड़े अफसरों ने भी अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है। मोदी साहब ने तय कर लिया, मुझे लगता है गुस्से में है, वो गुस्से में है मोदी साहब कि उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है जी, और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा। सेना ने सोशल मीडिया में जारी वीडियो के जरिए यह जाहिर कर दिया कि वो आसमान, जमीन, पानी कहीं से भी अटैक के लिए तैयार है। वहीं नौसेना ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर को जारी किया है। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है। इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती भी नजर आ रही है। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त उनका मूड जो लग रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तरीके से जंग करने के लिए तुले हुए हैं। इसराइल 100% ऑन बोर्ड है इंडिया के साथ। ये जो सारा एक्शन आप देख रहे हैं इट इज टोटली बैक्ड बाय इसराइल, और इसराइल के कहने पे अमेरिका बैक कर रहा है। अमेरिका का एक बहरी बेड़ा इंडियन ओशन में खड़ा हुआ है डिएगो गार्सिया के मकाम पे, और इंडिया की सपोर्ट के लिए वो आया। जेडी वेंस का वहां पे उस वक्त इंडिया में होना कि जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, ये अमेरिका, इंडिया और इसराइल की साजिश है। खबर है भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटिया बाला में दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी। दरिया के किनारे बस्तियों में मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया। बयान से पता ये चल रहा था जैसे कि वो भारत को एक फ्री हैंड देना चाहते हैं। ट्रंप भी बावला और पागल है। इसराइली पूरी तरह ट्रंप को कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। अब जाहिरी तौर पर दुनिया की कोई ताकत मोदी को नहीं रोक रही पाकिस्तान पर हमला करने से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में कई निहत्थे सैलानियों को निशाना बनाया गया था। हमले के बाद से पाकिस्तान के नेता भारत की संभावित प्रतिक्रिया से डरे हुए हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत ने सैन्य कार्यवाही की तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर देगा। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इजराइल और मोदी सरकार के बीच एक गठजोड़ सामने आया है। सूत्रों के अनुसार 15 से 20 इजरायली अधिकारी श्रीनगर पहुंच चुके हैं जो तकनीकी उपकरणों से लैस हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इजरायली अधिकारियों का श्रीनगर में आना अत्यधिक संदिग्ध है। ये भी कहा जा रहा है कि इजरायली अधिकारियों का आना पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है। भारत ने इस हमले को गंभीरता से लिया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत की सैन्य तैयारी पूरी है और वो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा की जा रही है। कई देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। पाकिस्तान की परमाणु साइटें भारत की निगरानी में है, जिससे पाकिस्तान की चिंता और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथों में पड़ने का खतरा पहले से ही मौजूद है। भारत ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल ना करने की नीति घोषित की हुई है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है। ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तय है, भारत इस हमले का जवाब देगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। कि भारत ने अपनी जो आक्रमण के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसमें अपनी ड्रिल्स की, तो वो भी फजाइया, बहरिया और जमीनी फौज, जितनी भी फौज हैं, जितने भी सेक्शंस हैं आर्मी के, उन सब की ड्रिल्स हुई। वो इसलिए कि अगर वो सिर्फ अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स करते तो सब समझते कि ये इसका मतलब है कि कोई ऐसा हमला करेंगे जो कि एयरफोर्स के थ्रू होगा। अगर वो अपने सिर्फ आर्मी की ड्रिल्स करते, कहते ये जमीनी रास्ते से जाएंगे। उन्होंने सारी हर तरह की ड्रिल्स की, जिससे ये समझ में नहीं आ रही सबको कि वो कौन सा हमला करने लगा है इंडिया। कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल है वो इंडिया की मदद कर रहा है, और वो ऐसे कि कुछ इजरायली कह रहे हैं कि कोई 10-12 इजरायली गेस्ट या मेहमान जो हैं वो दे अराइव्ड इंडिया पहुंचे हैं। और फिर ये कुछ मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं, वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड ने एक ट्वीट की है, जो ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि देयर इज एन हॉरिफिक इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक
जिसमें 26 हिंदू मारे गए। अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, दोज एजेंसीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस DNI तुलसी गैबर्ड के पास हर बंदे ने रिपोर्ट करना होता है, लेकिन तुलसी गैबर्ड की बयान दे देना ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन। पिछले 1-1.5 साल से इसकी जंगी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थी। मुसलसल वो हमारी सरहदों के पास एक्सरसाइज कर रहे थे। नया इक्विपमेंट इंडक्ट किया जा रहा था। $100 अरब से ज्यादा असलहा उसने रिवायती जंग के लिए खरीदा, डिप्लॉय किया, ऑपरेशनलाइज किया, हमारी सरहदों के करीब डिप्लॉय किया। अपनी तमाम फॉर्मेशंस और जो बैटल कमांड्स हैं, उनकी थिएटर कमांड्स और उनके जितने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, उनको तैयार किया, वॉर डॉक्ट्राइन्स रीडिफाइन की, और फिर आलमी सतह पर जिस तरीके से वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहा था, ये तमाम इस बात की जानिब इशारा थे कि किसी भी वक्त वो किसी भी बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज कर सकता है। अब की दफा इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और ट्रेनिंग पिछली तमाम मौकात के मुकाबले में बहुत बेहतर है। इनके पास वेपन्स भी अच्छे हैं, इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा है, ये पूरी तरह गेयर्ड भी हैं, इन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड कर लिया है, पूरी दुनिया की ताकतों के साथ इन्होंने अलायंसेस कर लिए हैं। आप देखें कि अभी यानी पहलगाम वाला वाकया हुआ नहीं है कि 3 मिनट के अंदर अंदर इंडियन सोशल मीडिया में आग लग चुकी थी कि पाकिस्तान पर हमला करना है, और इनके जितने भी इंटरनेशनल एसेट्स हैं, इनकी एम्बेसीज हैं, या इनके जो इत्तेहादी हैं, चाहे इसराइली हो या अमेरिकन हो या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो या तमाम, अगले 2-4 घंटों के अंदर अंदर पूरी दुनिया से इनको सपोर्ट के मैसेजेस पहुंच रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें। आपके पास कोई तो मैन्यूवरेबिलिटी होनी चाहिए ना, कोई तो आपके पास स्पेस हो काम करने के लिए, या डिप्लोमेटिक पावर हो या मिलिट्री पावर हो, कुछ तो थ्रेट करने के लिए हो आपके पास। कि जैसे कहा कि मोदी को सख्त जरूरत थी इस बात की कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशन करे। अगर ये पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेते हैं, अगर ये आज़ाद कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान के थोड़े से इलाके पे भी कब्जा कर लेते हैं, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इसराइलीज, अमेरिकन और इंडियंस ये सब एक एक्सेस पे है कि पाकिस्तान को तबाह करना जरूरी है। पिछले ही हफ्ते ट्रंप ने बयान दिया है कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, मगर उसके अलावा भी और मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं, मगर उनके पास नहीं होने चाहिए। वो कौन से मुसलमान मुल्क हैं? जाहिर है सिर्फ आप है वो, पाकिस्तान के अलावा तो किसी और मुल्क के पास नहीं है। जिस तरह ये गजा में और मिडल ईस्ट में बाकी मुसलमान मुल्कों को तबाह कर रहे हैं और ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट इस वक्त फैल रहा है, तो ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट एटमी पाकिस्तान है। और एटमी पाकिस्तान दुश्मन है इसराइल का, एटमी पाकिस्तान दुश्मन है इंडिया का। और इस वक्त इन्होंने एनवायरमेंट ये क्रिएट कर लिया है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड है। हमारे दोस्त मुल्क भी UAE और सऊदी अरेबिया, जो मजबूत तरीन दोस्त हमारे हुआ करते थे, आज भारतीय कैंप में है। सबसे पहला बयान पाकिस्तान के खिलाफ UAE का आया है। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया है। जब वो इतना अहम तरीन डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर वापस पहुंच रहा है, तो जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुलाम, गद्दार, जाहिल, बेशरम, बेगैरत बैठे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौम को कि इंडिया कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, वो शोर शराबा करेगा, मीडिया पे जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर होगी, वो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवाने की कोशिश करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बिल्कुल तैयार है, इंटरनेशनल सपोर्ट इनके पास, तमाम बड़ी बड़ी पावर्स की सपोर्ट इनके साथ मौजूद है। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। यहां पर बमबारी होगी, यहां लड़ाई होगी, भारतीय फौजें इधर दाखिल होंगी। उन्होंने हमसे ज्यादा जंगी तैयारी की हुई है, वो हमसे ज्यादा मोटिवेटेड है इस वक्त, ये फैक्ट है। वो हमसे ज्यादा मुत्तहिद हैं, फोकस्ड है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए। हमारी सियासत कंफ्यूज है, हमारी कौम बिखरी हुई है, हमारी मैशत हमने अपने हाथों से करप्शन और खयानत की वजह से खराब की हुई है। हम बिल्कुल एक कौम की जगह पे सूबाइयत और लिसानियत में, फिरकवारियत में तकसीम हुए हुए हैं। ये सारे निशान और आसार बता रहे हैं कि जब भारत हम पर हमला करेगा तो शुरू में हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं हैरान होऊंगा, वाकई मैं बता रहा हूं, कि अगर चंद दिनों तक वो इंडिया पाकिस्तान में दाखिल न हुआ और हमारी और उनकी एक खौफनाक जंग न हुई, तो मैं बहुत ज्यादा हैरान होऊंगा। ये एक जियोपॉलिटिकल मिरेकल होगा, ये कोई खास कर्म होगा, अल्लाह का एहसान होगा हम पर कि वो थोड़ा सा हमें मौका और दे दे।